दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास, नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ, दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हुई है। विभाग की तरफ से किसी भी तरह का फीडबैक नहीं दिया गया है, न कोई लेटर जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस बीच कुछ अच्छी खबरें आई हैं जिसके आधार पर इन दोनों के मामले में कुछ अपडेट्स हैं। आज मैं इस वीडियो में इन्हीं अपडेट को आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि आखिर किस स्रोत से ये बातें क्लियर हुई हैं और अब इसके बारे में कितनी स्थिति स्पष्ट हो सकती है आने वाले दिनों में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जो चैनल पर नहीं बने हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, चलिए सबसे पहली बात पर आते हैं। और सबसे पहली बात क्या मैंने आपके बीच में कहा, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा। दोस्तों, जब जब कैबिनेट की बैठक होती है, जैसा कि आप जानते हैं हर ट्यूसडे को बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है और इसको लेकर के नियोजित शिक्षकों में चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस तरह की खबर सामने लाई जाती है कि इस कैबिनेट की मीटिंग में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो मिलने जा रही है उसके लिए जो नियमावली बनी है उस पर मुहर लग जाएगा। और होता कुछ नहीं है, इसकी चर्चा भी नहीं होती है। अब आने वाले दिनों में भी कैबिनेट की बैठक होगी, अब उसमें क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन लगातार इसके इंतजार में नियोजित शिक्षक हैं कि आखिर किस कैबिनेट में इस पर मुहर लगेगी। दोस्तों, सरकार के तरफ से एक महत्वपूर्ण पार्टी के एक प्रवक्ता ने जिस तरह की बातें कही हैं, उनकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि इसमें कुछ अपडेट आने वाले हैं। दोस्तों, उनकी बातों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं, जो उन्होंने कहा है उस आधार पर मैं आपके बीच इसकी समीक्षा करने जा रहा हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है उसका इंतजार ज़्यादा दूर नहीं है। जो नया साल होगा वो नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का ये वर्ष होगा, क्योंकि नए साल में उनको इसका गिफ्ट मिलने जा रहा है, यानी राज्यकर्मी के दर्जे का। उन्होंने ये बातें भी कही कि दिसंबर से, यानी नव वर्ष से पहले, दिसंबर में नव वर्ष से पूर्व ही राज्यकर्मी के दर्जे की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नए वर्ष में वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। तो बहुत दिन दूर नहीं है, अब कुछ दिवस ही दूर है जब इस बात से पर्दा हट जाएगा और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये सामने आ जाएगी। उन्होंने इस पर एक और महत्वपूर्ण बात कही, सक्षमता परीक्षा को लेकर के। जैसा कि पहले से सभी जान रहे हैं, मीडिया के द्वारा ये खबर फैलाई गई है कि जो सक्षमता परीक्षा होगी वो बीएसईबी के द्वारा ली जाएगी। और सक्षमता परीक्षा होगी ये तो क्लियर है, लेकिन ली जाएगी बीएसईबी के द्वारा। ये बातें उस नियमावली में स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ये मीडिया की तरफ से बातें रखी गई हैं कि बीएसईबी के द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उन्होंने इस पर भी एक स्पष्टता जाहिर की कि अगर एक तरफ बीएसईबी से एग्जाम लिया जाएगा, एक तरफ बीपीएससी से पास शिक्षक हैं, तो दो संवर्ग बन जाएगा। सरकार इसके लिए एक संवर्ग करना चाहती है कि विद्यालय में कई संवर्ग के शिक्षक न रहें। इसके लिए हो सकता है सक्षमता परीक्षा बीपीएससी के द्वारा भी लिया जा सकता है। और देखिए, इसका सिलेबस के बारे में जो बातें स्पष्ट अभी तक जो सामने आई है कि बीएसईबी के द्वारा इसका सिलेबस तैयार कर दिया गया है।
अगर बीएसई भी एग्जाम लेती है तो सिलेबस फॉलो होगा, नो डाउट। लेकिन अगर बीपीएससी एग्जाम लेती है तो वो सिलेबस फॉलो होगा या नहीं होगा, इसमें असमंजस हो सकती है। क्योंकि अगर एक तरफ आप इस जो एग्जाम लिए वो पूरी तरह से जीएस टाइप एग्जाम हुआ, तो दूसरी तरफ आप अगर सिलेबस के आधार पर एग्जाम लेते हैं जिसमें आप पेडागोजी को भी जोड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा न्याय नहीं होगा नियोजित शिक्षकों के लिए। इसलिए अगर बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होता है तो निश्चित ही जानिए कि जिस तरह से अभी बीपीएससी टीआरई 1 और जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 2 होने जा रही है, उसी तरह की स्थिति होगी। देखिए, नियोजित शिक्षक का जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है और इसका असर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 2 में नियोजित शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के अप्लाई किया, उससे ये आप कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों का सब्र का बांध टूट रहा है। इसलिए सरकार को भी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए आने वाले कुछ दिनों में कि आखिर सक्षमता परीक्षा होगी तो कब होगी, यह नियमावली पर आखिर कब मुहर लगेगी और नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा जो उनको मिलने वाला है वो कब मिलने वाला है। अगर सरकार के एक महत्वपूर्ण जो प्रवक्ता हैं उनकी बातों को माने तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। नए वर्ष के पूर्व मिल जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरी तरफ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो है बीपीएससी टीआरई 1 में पास जो नियोजित शिक्षक हुए। अभी भी दोस्तों पूरे बिहार में लगभग 12,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इसमें से ज्यादातर उन शिक्षकों की संख्या आ रही है जो सेम संवर्ग में चुने गए हैं, नियोजित शिक्षक हैं। उसके बाद कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट से मान लीजिए रेलवे से आ रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, ये मैं कह रहा हूँ। और वो भी उनको अभी तक वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र, विरमण पत्र, त्याग पत्र ये उनको नहीं मिल पाया है। उसमें प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को 30 तक पूरा भी कर देना है, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं किए। नियोजित शिक्षक वापो की स्थिति में बहुत सारे बने हुए, खास करके वो नियोजित शिक्षक जिनका जो है बेसिक है वो अगर 1 to 5 के हैं और उनका बेसिक जो है अभी मान लीजिए 29-30 हज़ार है और उनको ज्वाइन करना है 25,000 पर, वो इस स्थिति में है कि उनको क्या होगा, उनका वेतन संरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेवा निरंतरता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस स्थिति में वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। लेकिन इसको लेकर के भी उन्होंने एक स्पष्ट बात कही, जो सरकार से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कही कि सेवा निरंतरता मिलेगा। तो सेवा निरंतरता मिलेगा, ये उनकी बात है, उन्होंने इस पर बहुत जोर दे करके कहा है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से एक लेटर भी जारी करवा दे कि ऐसा होगा। तो ये जो 12,000 जो वैकेंट है, इसमें ज़्यादातर जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब कम समय जो है बहुत ही कम बचा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे जो मुझे लगा कि मैं अपने चैनल के द्वारा, अपने वीडियो के द्वारा आपके बीच में रखूं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जो मेरे चैनल पर बने हुए नहीं हैं उन तक भी ये सभी महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो पहुंच जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।